सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, हर किसी को इनकम टैक्स भरना जरूरी होता है। टैक्स न जमा करने और काला धन अपने पास रखने पर आयकर विभाग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। इस बीच विभाग ने देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की आरटीआई फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। आरटीआई फाइल करने की पहली तिथि 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन अब 45 दिन का और समय मिल गया है। तो आइए जानते हैं आईटीआर भरने का सबसे आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका। सबसे पहले जानिए आईटीआर फाइल करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। आईटीआर भरने का पहला कदम है कि सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना। फॉर्म 16 नौकरी पेशा लोगों को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है। फॉर्म 26 AS ये आपको बताएगा कि आपके पैन पर कितना TDS कटा है। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें आपकी सभी वित्तीय गतिविधियां दर्ज होती हैं। TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, AIS का संक्षिप्त वर्जन। बैंक स्टेटमेंट्स साल भर की जमा निकासी की पूरी जानकारी। इसके अलावा ब्याज प्रमाण पत्र, FD सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की डिटेल्स। इन्वेस्टमेंट प्रूफ, अगर आपने कोई टैक्स बचाने वाली स्कीम जैसे PPF, LIC, ETC में पैसा लगाया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। इन बातों का रखें ध्यान। अलग अलग तरीके के आय के लिए अलग अलग ITR फॉर्म होते हैं। ITR 1 वेतन भोगियों के लिए है, जबकि ITR 2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय व्यवसाय से नहीं है। सभी स्रोतों से आय की सही घोषणा करें, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, लाभ कितना मिलता है। किसी भी छूट या कटौती का दावा करते समय आपको 80C, 80D और HRA के लिए संबंधित प्रमाण पत्र अपने पास रखने होंगे। फॉर्म 16, 26 AS और AIS में दिए गए आंकड़े एक बार फिर आप चेक कर लें, क्योंकि आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल में पहले भरे टैक्स की हिस्ट्री भी मिल जाती है। तो ऐसे में ध्यान से आप ये सब चीजें फिल करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि खुद से ITR ऑनलाइन कैसे भरें। आयकर विभाग की वेबसाइट https://rti.online.gov.in पर जाएं, यूजर आईडी और पैन नंबर डालकर सबमिट करें। इसके बाद आरटीआई फाइल पर क्लिक करें और ई फाइल टैब पर क्लिक करें। उसके बाद आयकर रिटर्न दाखिल पर क्लिक करें। सही असेसमेंट ईयर चुनें और ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करें। फिर फाइलिंग टाइप या संशोधित का चयन करें। स्टेटस सेलेक्ट करें और फिर अपनी फाइलिंग चुनें। फिर आरटीआई टाइप चुनें। अपनी आय के सोर्स के हिसाब से फॉर्म को चुनें। आरटीआई दाखिल का कारण बताएं और छूट के लिए कारण बताएं। फिर फॉर्म में दी गई सभी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लें, कहीं कुछ गलत ना हो। फिर सबमिट पर आप क्लिक करें। सबसे आखिर में आईटीआर को ई सत्यापित करें। 30 दिन के अंदर अपने रिटर्न को सत्यापित करना है। इसके लिए आप आधार, OTP, EVC, नेट बैंकिंग या CPC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु को ITR V की एक भौतिक प्रति भेजकर भी ई सत्यापन आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी वीडियो के जरिए आपको रिटर्न फाइल अच्छे से आ गया होगा। अब जल्द से जल्द रिटर्न समय पर फाइल करें ताकि पेनल्टी से आप बच सके। ध्यान रहे कि गलती से गलत ITR फॉर्म चुनने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। पूरी जानकारी जांचने के बाद ही इसे सबमिट करें।